नमस्कार, मैं पंकज कुमार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन निवर्तमान अध्यक्ष लालू यादव द्वारा दाखिल किया गया। लालू यादव ने राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन के समक्ष 4 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही 24 जून को लालू यादव को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साथ ही 5 जुलाई को लालू यादव को निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा के साथ ही प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। बताते चले कि लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को ही जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। इस तरह राष्ट्रीय जनता दल 28 वर्षों का हो गया है। लेकिन सवाल है कि निर्वाचन की यह प्रक्रिया महज दिखावा है। राजद में यह संभव नहीं है कि लालू यादव के अतिरिक्त और कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करे। राजद में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू यादव ही रहे हैं। ऐसे में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं, राजद लालू यादव के परिवार की पार्टी है, इसलिए इसमें या तो अध्यक्ष लालू यादव होंगे या तेजस्वी यादव। लालू जी कब अध्यक्ष नहीं थे भैया? वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे उनको। इसमें आप लोग का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बना। कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते हैं। भाई लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है, वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। आज राजद ही नहीं, लगभग पार्टियों में यह समस्या है, खासकर क्षेत्रीय पार्टी में, कि इसमें एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होता है। आज यदि लोकतंत्र की सबसे अधिक ज़रूरत है तो वह है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का होना। लालू यादव अपने को सामाजिक न्याय का पुरोधा और सामंती शक्ति का विरोधी बताते रहे हैं, लेकिन सामंतवाद का संबंध किसी जाति विशेष से नहीं बल्कि यह एक सोच है। और यदि लगातार वह पिछले 28 वर्षों से पार्टी के अध्यक्ष पद पर हैं, अपने बाद अपनी पत्नी समेत बच्चे को ही पार्टी की बागडोर थमाते रहे हैं, तो यह कैसा लोकतंत्र और किस तरह का सामाजिक न्याय है? परिवारवाद अधिनायकवाद का पहला पायदान है। यह सच है कि अन्य दल भी इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन इस तर्क से उन पर लगे आरोप कम नहीं हो जाते। आज लालू यादव 78 वर्ष के हैं और कम सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद पर मंगनी लाल मंडल को बिठाया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, यह साबित करता है कि अगले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा इन्हीं के इच्छानुसार होगा। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर राजनीति करने वाले लालू यादव अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। आज यह संभव नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति राजद में लालू यादव के विरोध में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करे। आज राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा भूल भुलैया हो गया है कि आप जहां से चलते हैं फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। राजशाही और सामंती व्यवस्था से लोकतंत्र को इसलिए अच्छा माना गया था कि इस व्यवस्था और लोकतांत्रिक पार्टी में सब कुछ पारदर्शी और नीचे का कार्यकर्ता शिखर तक जा सकता है। यहाँ जन्म और एकाधिकार अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं होता। लेकिन अब हो यह रहा है कि राजशाही ने लोकतंत्र की चादर ओढ़ ली है
और चुनाव का भी दिखावा होता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक है। राजद जैसे पार्टी के लिए, जो कि दलितों पिछड़ों की पार्टी कहा जाता है, उसमें इस तरह का अधिनायकवाद कहीं से भी ठीक नहीं है।